चलिए दोस्तों, अप्रैल 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। इस नोट्स में आपको प्रमुख आकर्षण में देख सकते हैं बिहार विशेष 2026। इसके अंतर्गत नई नीति, बजट एवं अवसंरचनाएं परियोजना। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, द्विपक्षीय समझौते व शीर्ष सम्मेलन इसमें देखेंगे। ये आर्थिक और बैंकिंग अपडेट्स में आरबीआई की नीतियाँ, जीडीपी अनुमान, डिजिटल रुपये के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, गगनयान मिशन, सुपर कंप्यूटर व रामसर अस्त्र के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट है रक्षा एवं सुरक्षा, इसके अंतर्गत सैन्य अभ्यास, मिसाइल परीक्षण व स्वदेशी तकनीक। फिर नेक्स्ट है महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सूचकांक व थीम, जिसमें प्रेस स्वतंत्रता, आईपी इंडेक्स का प्रमुख दिवस। उसके बाद त्वरित रिवीजन हेतु प्रश्न उत्तरी फेर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। बिहार विशेष घटनाक्रम। पहला क्वेश्चन है, पहला बिंदु, बिहार हरित ऊर्जा नीति 2026। इसके मुख्य बिंदु है, बिहार सरकार ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक राज्य की कुल ऊर्जा खपत का 35% हिस्सा सौर और बायोगैस से प्राप्त करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्त, इसको देखिएगा। सौर और बायोगैस से 35% का हिस्सा का लक्ष्य रखना है। कब तक? 2030 तक। विशेष है कि कजरा यानी लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर सब बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट आएंगे पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। बिहार के पहले 6 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का चयन को मंजूरी मिली है। कहाँ से कहाँ? पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड। इसमें 6 लेन बनेंगे। इसकी लंबाई होगी कुल 215 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि इसका लाभ क्या होगा दोस्त? देखेंगे उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों की राजधानी पटना से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय घटकर आधा रह जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है कि मोकामा और मुजफ्फरपुर में नए टेक्सटाइल पार्क लगाने हैं। कहाँ कहाँ? मोकामा और मुजफ्फरपुर में। पहल है कि बिहार प्लग एंड प्ले स्कीम के तहत बियाडा द्वारा बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। इसके द्वारा बियाडा द्वारा उद्देश्य कि राज्य में रोजगार सृजन, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ये बिहार मखाना महोत्सव 2026, बिहार मखाना प्रोत्साहन योजना 2026, सॉरी दोस्त, प्रोत्साहन योजना 2026 लाया गया है। इसका मुख्य अंश है मखाना के प्रोसेसिंग और निर्यात को दुगना करने के लिए विशेष सब्सिडी की घोषणा। मिथिला मखाना की ब्रांडिंग हेतु दरभंगा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार। नेक्स्ट है वैशाली महोत्सव 2026 एवं खेल अकादमी राजगीर। वैशाली महोत्सव यानी भगवान महावीर की जन्मस्थली पर अहिंसा, बौद्ध दर्शन और जैन परंपरा थीम पर भव्य आयोजन किया गया। दूसरा है खेल अकादमी राजगीर, प्रथम राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट का सफल आयोजन। 45 एथलीटों का चयन किया गया। कितने एथलीट का चयन किया गया? तो 45 एथलीट को चयन किया गया। डेटा याद रखिएगा दोस्त, कितने एथलीट का चयन पूछ सकता है। तो टोटल जो है 45 एथलीट का चयन किया गया खेल अकादमी राजगीर में। नेक्स्ट आते हैं, कुछ स्पेशल क्विक बाइट दिया गया है, इसमें देख लेते हैं एक बार, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों के लिए बिहार सरकार का क्या अभियान लाया गया? इसको बोलेंगे मिशन दक्ष। कि हाल ही में किस जिले में नए एथेनॉल संयंत्र का विस्तार किया गया? तो पूर्णिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप बिंदु है ये। कि बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद किस अधिनियम के तहत गठित है? तो आरटीआई एक्ट 2005, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल अफेयर्स में। पहला है राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना नीति 2026। इसके मुख्य बिंदु है कि केंद्र सरकार ने देश भर में अगली पीढ़ी के डेटा सेंटरों और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को मंजूरी दी। मुख्य लक्ष्य है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में
100% हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। प्रासंगिक है कि यह नीति डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 का मुख्य आधार बनेगा। नेक्स्ट है पीएम समीक्षा पोर्टल का अद्यतन। पीएम समीक्षा पोर्टल, इसके अंतर्गत क्या होगा देखते हैं कि केंद्र सरकार का प्रमुख अवसंरचना परियोजना की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी के लिए एआई संचालित डैशबोर्ड लागू। प्रभाव 1000 करोड़ रुपया से अधिक की परियोजना में होने वाली देरी और लागत वृद्धि को रोकना। पीएम समीक्षा। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक कृषि बाजार। एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, एक राष्ट्र एक कृषि बाजार 2.0 ई नाम फेज 2। विशेषताएं हैं कि एआई आधारित फसल गुणवत्ता जांच प्रणाली तथा किसानों के लिए सीधी डिजिटल भुगतान डीबीटी प्रणाली का विस्तार किया गया। उद्देश्य है कि बिचौलियों को कम करना, किसानों को पारदर्शी मूल्य दिलाना। नेक्स्ट है 18वां राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस एवं राष्ट्रीय सम्मेलन। सिविल सेवा दिवस और राष्ट्रीय सम्मेलन ये कौमा था तो 18वां था। कब हुई थी तो 21 अप्रैल को हुई थी, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित भारत @2047 सुशासन से जन कल्याण। विषय क्या था कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके कुछ नेशनल क्विक बाइट्स देख लेते हैं दोस्त। देश का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया? देश का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु। फिर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक पहल का नाम परख। आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण हेतु शुरू की गई केंद्रीय योजना अमृत धरोहर योजना। याद रखिएगा दोस्त कि वेटलैंड संरक्षण हेतु शुरू की गई केंद्रीय योजना का नाम क्या है? अमृत धरोहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला इसमें कि भारत जापान द्विपक्षीय आर्थिक व हरित साझेदारी 2026। मुख्य बिंदु है कि स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। किस पे हुआ? तो क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर। निवेश जापान द्वारा भारत के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में 3000 अरब येन के नए निवेश का संकल्प लिया गया। रणनीतिक महत्व इसका क्या है कि दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का नया आयाम मिलेगा। आते हैं भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी में। स्थल ये भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया। इसके मुद्दे थे एआई सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला तथा मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु और ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ किया गया? आयोजक इसमें कौन कौन थे? यूएनईपी एंड आईईए। स्थल क्या था? तो जेनेवा के, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। के निष्कर्ष हैं कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की प्रगति की समीक्षा करना। कितने गुना करना है? तो 3 गुना करना 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को। भारत का इसमें रुख क्या था? तो पंचामृत लक्ष्यों और लाइफ मिशन पहल को पुनः समर्थन देना। ग्लोबल एआई सुरक्षा संधि एआई के दुरुपयोग को रोकने और एथिकल एआई को बढ़ावा देने के लिए 40 से अधिक देश बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब आते हैं दोस्त ग्लोबल बाइट्स, एक बार देखते हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी को पता है भारत के गुरुग्राम में है। दूसरा है कि ग्लोबल साउथ देशों की सहायता है तो भारत की पहल का केंद्र क्या है? उत्तर है दक्षिण केंद्र।
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। अब आते हैं दोस्त इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस यानी आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य। आजकल देखते हैं इसके डाटा को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आजकल हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु, आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा, प्रमुख नीति दरें क्या है? देख लीजिए। रेपो रेट कितना है? 6.50। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। बैंक रेट कितना चल रहा है? तो 6.675। सीआरआर कितना है? तो 4.50। एसएलआर कितना है? 18.00%। ये कुछ रेट दिए गए हैं बैंक के, ये ध्यान में रखिएगा। दिशा निर्देश पूछे कि फिनटेक कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण नियमों में सख्ती बरतेगी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 आईएमएफ के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है कि 6.8% भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.6%, एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा 7% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट आते हैं सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपया का विस्तार विवरण। आरबीआई द्वारा नॉन बैंक पेमेंट ऑपरेटरों को रिटेल डिजिटल रुपया ईआर वैलेट से जोड़ने की अनुमति दी गई है। ये याद रखिएगा, ये रिटेल डिजिटल रुपया, इसका सिंबल क्या होता है? ईआर होता है। इस तरह का ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति समीक्षा। लक्ष्य, लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 13 से 14% से घटाकर 8 से 9% करना। कितने से कितने करना है? 13 से 14 से घटाकर 8 से 9 करना। कुछ इकोनॉमिक बाइट्स देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स किसने जारी किया था? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने किया था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो अमेरिका है। लगभग 130 या 135 के बिलियन डॉलर व्यापार भारत और अमेरिका के बीच चल रही है। बिना पिन के यूपीआई लाइट के प्रति लेन देन अधिकतम सीमा क्या है? बिना पिन दिए हुए यूपीआई लाइट की प्रति लेन देन अधिकतम सीमा क्या है? तो 500 रुपया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न देखते हैं। पहला है इसरो यानी गगनयान मिशन अद्यतन, इससे संबंधित प्रश्न है। ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम क्या है? व्योममित्र की मानव रहित प्रायोगिक उड़ान के अंतिम परीक्षण सफल हुआ। उद्देश्य है मानव युक्त मिशन से पहले पूर्व एस्केप और जीवन सहायता प्रणालियों की समीक्षा करना यानी जांच करना। नेक्स्ट है एरावत 2 सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया। ये कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इसका नाम है एरावत 2। इसके विवरण देखेंगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एआई उन्मुख नया सुपर कंप्यूटर स्थापित की गई। इसका उपयोग है कि मौसम पूर्वानुमान, दवा अनुसंधान, कृषि वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण करना इसके माध्यम से किए जाएंगे। तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट चीता समीक्षा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। यहाँ पे चीता आबादी के संरक्षण और ड्रोनों द्वारा निगरानी की समीक्षा की जाएगी। किसके द्वारा संरक्षण की जाएगी? तो ड्रोनों द्वारा इसको निगरानी भी की जाएगी। कहाँ पे है कूनो राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में। चौथा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप 2026, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लक्ष्य है कि प्रमुख शहरों में कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5/10 के स्तर में 40% तक की कमी लाना। अब साइंस एंड टेक के कुछ क्विक बाइट्स देख लेते हैं। निसार
उपग्रह किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? देखिए नाम से ही पता चलता है, निसार। ये जो है इसरो और नासा की संयुक्त मिशन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना कब तक है? 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने का है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। अब दोस्तों डिफेंस से प्रश्न देखेंगे, रक्षा एवं सुरक्षा से। पहला इसका है कि संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण भाग लेने वाले देश है भारत और फ्रांस की नौसेना नेवी। कहाँ पे ये आयोजन हुआ? तो हिंद महासागर क्षेत्र में। उद्देश्य क्या है कि पनडुब्बी रोधी युद्ध एंटी सबमरीन वारफेयर और समुद्री सुरक्षा में अंतर संचालनता को बढ़ाना। नेक्स्ट है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। कैसा मिसाइल है? सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन विकसित किया? डीआरडीओ। पर इसका क्या प्रकार है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल? तो सरफेस टू सरफेस। मारक क्षमता इसका देख लेते हैं, 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसमें ईंधन कौन से भरे जाते हैं? तो ठोस प्रणोदक सॉलिड प्रोपेलेंट इसमें भरे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रोन रोधी राष्ट्रीय रणनीति एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजी। पहल गृह मंत्रालय द्वारा सीमाओं पर अवैध ड्रोन घुसपैठ रोकने हेतु एआई आधारित लेजर इंटरसेप्टर स्थापित करने का निर्देश दिया गया, गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। उद्देश्य रक्षा उद्योग में स्वदेशी बौद्धिक संपदा और पेटेंट को बढ़ावा देकर रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, इस मिशन के नाम को याद रखा जाएगा। किससे संबंधित है? तो रक्षा उद्योग में स्वदेशी बौद्धिक संपदा आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट को बढ़ावा देकर रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना। डिफेंस की बाइट्स देख लेते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो आंसर है जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में नई दिल्ली में। इस तरह का कुछ फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब चीज को ध्यान में रखना है। अब आते हैं पुरस्कार, नियुक्तियां एवं खेल। इससे जुड़े हुए प्रश्न को हम देखते हैं। पहला है 57वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 57वां 57 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एवं राष्ट्रीय जल पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के इस बार किसको दिया गया? सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया। ठीक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण संचयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार गणित, इसका प्रदाता कौन है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस। इसे गणित क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। संवैधानिक नियुक्तियां। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो अभी वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल अपडेट्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में महाराष्ट्र और हरियाणा शीर्ष दबदबा कायम रखे हैं। इससे कुछ बाइट्स हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? 25 लाख है। टेनिस का मक्का किस टूर्नामेंट को कहा जाता है? तो विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सूचकांक एवं प्रमुख दिवस पर फोकस डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रमुख वैश्विक सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 157 है। शीर्ष देश नॉर्वे है। अब अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग है 42वीं और इसमें शीर्ष देश अमेरिका। फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई
ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक अभी सुधार जारी है, इसमें शीर्ष स्थान है सिंगापुर का। अप्रैल 2026 में प्रमुख दिवस एवं थीम देखते हैं। 7 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसकी थीम थी टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, इसकी थीम विकसित भारत @ 2047, सुशासन से जन कल्याण तक। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, ओपीओपी इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, आवर पावर आवर प्लैनेट। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, सशक्त पंचायत समृद्ध पंचायत, इसकी थीम है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, इसकी थीम है जेंडर हेल्थ इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स। विश्व मलेरिया दिवस की थीम जेंडर हेल्थ इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स। कुछ क्विक बाइट्स हैं दिए हुए, उसको देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ष 2010 में मनाया गया था। कुछ वन लाइनर पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे है पहला बिहार से संबंधित, बिहार हरित ऊर्जा नीति 2026 का 2030 तक का लक्ष्य क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का 35%। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? लगभग 215 किलोमीटर। बिहार में टेक्सटाइल पार्क निर्माण हेतु चयनित स्थल क्या है? तो मोकामा और मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना नीति 2026 का लक्ष्य क्या है? कि 100% ग्रामीण ब्रॉडबैंड। 18वें सिविल सेवा दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो विकसित भारत @ 2047। थोड़ा सा आते हैं अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय विषय में। भारत जापान साझेदारी में हरित हाइड्रोजन निवेश कितना हुआ? तो $3000 अरब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत। आरबीआई मौद्रिक नीति 2026 में वर्तमान रेपो रेट कितनी है? 6.50। बैंक रेट है 6.75। आईएमएफ के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 2027 जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? आईएमएफ के अनुसार 6.8%। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य, लागत लक्ष्य जीडीपी का 8.9%। आते हैं विज्ञान रक्षा और पुरस्कार में। गगनयान मिशन हेतु निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? वयोमित्र नाम है। नया एआई सुपर कंप्यूटर एरावत 2 इसके द्वारा अनावरित किया गया था एनएसएम के द्वारा। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास 2026 का नाम क्या है? तो वरुण 2026। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 150 से 500 किलोमीटर। गणित का एबल पुरस्कार 2026 का प्रदाता नॉर्वेजियन एकेडमी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 भारत की रैंक कितनी? तो 157 रैंक है। विश्व पृथ्वी दिवस थीम क्या था? ओपीओपी बताए थे दोस्तों, इसको बोलेंगे आवर पावर आवर प्लैनेट। भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है वर्ष 2070। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।